हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, ए प्लेन पी मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी रेस्पेक्टिवली। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय दिस, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन पी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रोइड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको पहले बता देता हूँ सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, देखो मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है। दिस इज माई ट्राइंगल, दिस इज माई वर्टेक्स ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो जब हम वर्टेक्स ए से सामने वाले बी सी के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, दिस इज नथिंग बट माई मीडियन। ऐसे ही जब मैं बी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला देता हूं, ऐसे ही जब मैं सी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला देता हूं, यानी कि तो जब हम वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला, दैट इज नथिंग बट माई मीडियन। तो ऐसे ही जो तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, दैट इज माई सेंट्रोइड। दैट इज माई सेंट्रोइड। अब मान लीजिए ये वर्टेक्स ए है, इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1। बी जो थी इसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2 z2। और जो सी कोऑर्डिनेट थी इसके थे x3 y3 z3। तो यहां से जो हमारा सेंट्रोइड होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। ठीक है, ये था सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें एक प्लेन P गिवन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पे मिल रहा है। ठीक है, तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, ये मेरी जेड एक्सिस हो गई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ठीक है, ओ। अब प्लेन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पे मिल रहा है, तो प्लेन कैसा होगा, प्लेन कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे हम प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, ये मेरा प्लेन कुछ इस तरह का होगा, माफ कीजिएगा मेरी चित्रकारी के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे, तो ये जहां पे मिल रहा है इसको मैंने पॉइंट ए दिया, ये मेरा बी हुआ एंड दिस इज माई सी हुआ। अब देखो क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मिल रहा है तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नथिंग बट मान लीजिए ए 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई और जेड 0 होगा। ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 बी 0। और ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 सी। ठीक है, तो यहां से हमें एबीसी के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब गिवन था ये जो ट्राइंगल था एबीसी, ठीक है, इसका सेंट्रोइड है 1 1 2। तो देखो अगर सेंट्रोइड का मैं यहाँ से फॉर्मूला यूज करता हूँ तो सेंट्रोइड है 1 1 2। तो ये किसके इक्वल होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या है x1, ये y1, ये z1, ये मेरा x2, ये y2, ये z2 और ये x3, ये y3 और ये z3। तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी कि a प्लस जीरो बाई थ्री। ऐसे ही आ जाएगा आपका b प्लस जीरो बाई थ्री। ठीक है, आगे पीछे लिख दिया कोई बात नहीं। ऐसे आ जाएगा आपका 0 प्लस सी बाई थ्री। ठीक है, अब क्योंकि ये सेंट्रोइड हमने निकाल लिया है हमारे एबीसी वर्टेक्स से, तो आपस में इनको मैं कंपेयर करता हूं। तो यहाँ से a बाई थ्री दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a कितना आ गया मेरा, 3। ऐसे ही b बाई थ्री इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3। यहाँ से है c बाई थ्री, कोऑर्डिनेट कंपैरिजन के दिस इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू आ गई 6। तो यानी कि जो हमने ए बी सी ये पॉइंट माने थे, अब हमें इनकी वैल्यू मिल गई। जो मेरा a है उसकी वैल्यू क्या है, बेसिकली 3 0 0। जो b है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 3 0। और जो c है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 0 6। ठीक है, तो यहां से ये मुझे ए बी सी के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब देखो, अब मैं प्लेन की क्या इंटरसेप्ट फॉर्म जानता हूँ कि प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज नथिंग बट x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1। ये क्या होती है, इक्वेशन हमारे प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म में। जहां पे इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे, तो ये मैं बता देता हूं। ये होता है एक्स एक्सिस पे a 0 0, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी जेड एक्सिस है। b पे होता है 0, वाई एक्सिस पे 0 भी 0 और जेड एक्सिस पे 0 0 c। तो इससे बनने वाला जो प्लेन होता है इसकी इक्वेशन होती है x बाई ए प्लस, जैसे हमने सेम प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे है, हमने ऐसी लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ी थी। ठीक है, तो यहां से अब मैं देखूं तो मैं अपनी जो इक्वेशन था प्लेन, जो मेरा प्लेन था, इस प्लेन P की इक्वेशन लिखता हूं। तो प्लेन P की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां से x अपॉन थ्री
प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 6 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो यह आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस z दिस इज इक्वल टू 6। ये आ गई मेरी प्लेन की इक्वेशन, ये जो मेरा प्लेन है। अब देखो मुझे गिवन क्या था, थोड़ा सा अगर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलता हूं तो क्वेश्चन में मुझसे कहा था देन द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस सेंट्रोइड, जो सेंट्रोइड से पास कर रही है 1 1 2 से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन P। तो देखो लाइन की इक्वेशन जो होती है, मैं आपको यहाँ पे साइड में एक्सप्लेन कर देता हूं। जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है इन कार्टेशियन फॉर्म, वो क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी दिस इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। जहां पे जो हमारी लाइन है उसका पासिंग पॉइंट क्या होता है, दैट इज x1 y1 z1, इससे पास करती है। और डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं हमारी लाइन के वो क्या होते हैं, दैट इज a b c। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी थी जो पास किससे कर रही है, सेंट्रोइड से। ठीक है, अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या थे, यानी कि 1 1 2, ये थे हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, तो वो इससे पास कर रही है। अब अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो और पता लग जाए तो मुझे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूं। अब देखो डायरेक्शन रेशियो कैसे पता लगेंगे, उसने यहाँ पे बहुत क्लियर गिवन है क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरा प्लेन है तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही सेम डायरेक्शन रेशियोज, या मैं कहता हूँ पैरेलल डायरेक्शन रेशियोज होंगे हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन के, क्योंकि हमारी लाइन भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो भी परपेंडिकुलर है, और हमारी जो लाइन है जो इससे पास करे सेंट्रोइड से वो भी परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर ही है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, हम उनको सेम ले सकते हैं। तो यहां से अगर मैं प्लेन का एन वेक्टर निकालूं, दैट इज नथिंग बट 2i प्लस 2j प्लस k, ये आ गया n वेक्टर। तो बस अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। तो यहां से n को मैं लिख सकता हूं कि n के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 2 1। तो बस अब आप देख लीजिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जो पास करती है 1 1 2 से, और जिसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है, 2 2 1। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी हो गया। ये हो गई हमारी x1 y1 और z1 की वैल्यू, ये हो गई हमारी a b और c की वैल्यू। तो लिख दीजिए x माइनस एक्स वन यानी कि 1/2 दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन b यानी कि 2 दिस इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ line, and that is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.